अभी अभी हमें जस्ट पेट्रोल पंप दिखाई दिया है और हमें भराना है फ्यूल, क्योंकि पहाड़ों पर पता नहीं फ्यूल मिले ना मिले। फिर तो चलते हैं अब हम पेट्रोल भराने के लिए। पेट्रोल की लाइन में हमने लगा दी है गाड़ी। भैया फुल कर दो, दोनों। कार्ड भी है कैश भी है? कार्ड हो जाएगा ना? हाँ कार्ड कर देंगे, फुल कर दो। कितने रुपए लीटर है? 95। ₹760 का टोटल जो ऑयल है वो अभी बुलेट में आया है और अब बुलेट की टंकी हो गई है फुल। अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी आगे चलने में। आगे ऊपर देख लेना। अब डर जो है वो ख़त्म हो गया है कि रास्ते में ऑयल ख़त्म ना हो जाए या कोई ऐसी चीज़ जो तेल की वजह से जिसका सामना करना पड़े। बाकी चल रहे हैं, निकल रहे हैं ऋषिकेश से हम ऊपर पहाड़ की तरफ। मौसम तो थोड़ी सर्दी मुझे यहीं से फील होने लगी है, ऊपर तो और भी ज़्यादा ठंडा होगा। देवप्रयाग 73, उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री, श्री बाबा केदारनाथ 230 किलोमीटर। अभी यहाँ से बाबा केदारनाथ जी हैं। खैर कोई बात नहीं, आपका साथ और बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद चाहिए। किलोमीटर कब सेंटीमीटर बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। पिछले 4 साल से मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा था, पिछले 4 साल से रोज़ाना, कि किसी दिन अपनी बाइक से मैं केदारनाथ के लिए जाऊंगा और लद्दाख के लिए जाऊंगा। लद्दाख इसके बाद कवर करूंगा। लद्दाख वैसे मैं जाना तो बाइक से ही चाहता था, लेकिन थोड़ा डर था। यूट्यूब वीडियोस देखी थी, क्लाइमेट चेंजेस वगैरह और सांस की कमी वहाँ ऊपर हो जाती है, ऐसा कई वीडियोस में मैंने देखा था। तो पहली बार मैं कार से चला गया, लेकिन ऐसा कुछ खास मुझे वहाँ लगा नहीं कि ऐसी कोई परेशानी वहाँ होगी, क्योंकि बड़े आराम से बड़ी आसानी से मैं वहाँ पहुँच गया था। इस बार मैं अपनी बाइक से ही जाऊँगा और अब हो गई है शुरुआत पर्वतीय रोड की। पहाड़ की शुरुआत हो चुकी है बाबा केदारनाथ की तरफ। जय शिव शंकर, बम बम भोले। और भोलेनाथ के उद्घोष के साथ अब हमने चढ़ाई शुरू कर दी है। अब जिस विधि बाबा शंकर, बाबा भोलेनाथ हमें रखेंगे, बाबा केदारनाथ हमें संभालेंगे, अब उन्हीं के ऊपर है। और सफ़र की शुरुआत करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तो वही होगा जो बाबा भोलेनाथ चाहेंगे, मैं और आप नहीं। हाइट पहाड़ी रास्तों पर ड्राइव करने का एक अलग ही मज़ा होता है, लेकिन थोड़ा डर भी बना रहता है कि सामने से कोई गाड़ी जो है वो ओवरटेक ना कर दे। और यहाँ की सबसे ख़ास बात वो है ये कि यहाँ हमको करनी चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ लाइन ड्राइविंग। दूसरे की लाइन में हमें कभी गाड़ी नहीं चलानी है, जैसे कि अभी हम चलाने की कोशिश कर रहे थे कि वो चीज़ें दुर्घटना को दावत देती हैं और हमको घर सुरक्षित लौटना है। तो फिर स्पीड बनाए रखें। 60-70 की स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, कोई परेशानी नहीं होती है उस स्पीड में भी। अब
से चला सकते हैं देवप्रयाग श्री केदारनाथ। और राम झूला नीलकंठ बद्रीनाथ केदारनाथ। अब हम जो है केदारनाथ की तरफ चल पड़े हैं, अपनी मंजिल की तरफ। देखते हैं केदारनाथ से अगर टाइम बचता है तो तुंगनाथ की तरफ भी जाएंगे, जो कि हाईएस्ट टेंपल है लॉर्ड शिवा का, भगवान शिव का सबसे ऊंचा मंदिर है। खैर वो बात की बात है, पहले हमें जाना है केदारनाथ की तरफ, क्योंकि घर से जो हम स्पेशल आए हैं वो आए हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने, और घर वालों को यही बता कर आए कि हम जा रहे हैं भाई केदारनाथ, अपने आराध्य भगवान शिव के पास, मैं और मेरा छोटा भाई दोनों। ये जो रूट है जिस पर आज हम जा रहे हैं, ये जो सक्सेस हो पाया है कहीं ना कहीं तक, तो उसमें मेरे छोटे भाई का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है, क्योंकि मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी अकेले ट्रैवल करने के लिए। अकेले ट्रैवल करने से मैं भी थोड़ा डरा हुआ था। सोलो ट्रैवलिंग सुना बहुत था, करने का भी मन था, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती थी। अभी 2 लोग हैं तो बोरियत नहीं हो रही है, आराम से चले जा रहे हैं बस सफ़र का मज़ा लेते हुए। कहीं कहीं थक जाते हैं तो दोनों भाई आपस में बात करने लगते हैं। केदारनाथ जोशीमठ चमोली, काफ़ी ज़्यादा कर्व्स हैं इस रोड में। तो अभी हम फ़िलहाल हैं ऋषिकेश से ऊपर के रास्ते पर, यानी पहाड़ी रास्ते पर, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी था और अंधेरा भी नहीं हुआ था, तो हमने डिसाइड किया कि आज हम ऊपर कहीं जाके रुकेंगे। तो अभी हम ऋषिकेश से निकल लिए हैं बद्रीनाथ की तरफ, श्री केदारनाथ की तरफ। बद्रीनाथ तो केदारनाथ बाबा से भी आगे हैं, श्री बद्रीनाथ धाम, लेकिन हमारी जो मेन मोटो जो है आज का जाने का, जो मेन मोटो है वो है श्री केदारनाथ धाम। तो आज हम केदारनाथ तो किसी भी सूरत में नहीं जा पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, अभी यहाँ से भी 200 या 250 के समथिंग है अराउंड। लेकिन भैया आज हम जहाँ तक भी हो सकेगा अंधेरा होने से पहले वहाँ तक पहुँचेंगे, आज वहाँ स्टे करेंगे, तब वहाँ से आगे की हम यात्रा शुरू करेंगे। अब आप लीजिए नज़ारों का मज़ा। व्यूज़ बहुत शानदार हैं, लेकिन कर्व्स भी बहुत ज़्यादा हैं रोड्स पर। जैसे ही व्यूज़ को देखने के लिए ऊपर नज़र जाती है, तुरंत ही कर्व्स आ जाते हैं, और फिर ख़ुद को और बाइक को संभालना होता है, वरना तो हम समा जाएंगे इन खाइयों में, वादियों में, यहीं खो जाएंगे। मैंने कहीं पढ़ा था, एक बार मैं नैनीताल गया था, छोटा ही नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं था, 12th के एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद मैं नैनीताल घूमने गया था। तो मैंने वहाँ किसी पत्थर पर देखा था कि खूबसूरती अक्सर ख़तरनाक होती है। तो वो बात सच है कि जब तक आप बाइक या गाड़ी चला रहे हैं तो वादियों को ना निहारें, वरना ईश्वर आपको निहार लेंगे, और ईश्वर ने आपको निहारा तो श्रीमान आपको शून्य होते देर नहीं लगेगी। खैर शुभ शुभ बोलना चाहिए, मैं भी क्या बातें करने लग जाता हूँ। वादी वाकई में शानदार है, कपल्स काफ़ी मिले हैं मुझे ऋषिकेश में। कभी कभी मेरे ऊपर जो आप देख रहे होंगे पहाड़, इस वीडियो में पता नहीं आपको नज़र आ रहे हैं या नहीं, लेकिन वाकई में बहुत सुंदर लग रहे हैं। हरे हरे पहाड़, हरी हरी वादियाँ, एकदम मज़ेदार मौसम। अब हल्की हल्की धूप होने लगी है, ढलते हुए सूरज की धूप वैसे तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी धूप हो गई है, जो हमारे लिए ठीक है। पहाड़ों पर बारिश, मतलब बारिश जो पहाड़ों पर आती है वो आफत बनकर ही टूटती है। तो हमें ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारी रक्षा करें, सुरक्षा करें। और ऊपर से लैंड स्लाइडिंग हुई है, थोड़े थोड़े पत्थर जो हैं गिरे हुए हैं, स्लाइडिंग एरिया है।
देखते हैं श्रीनगर 91 किलोमीटर। श्रीनगर जो है यहाँ से 91 किलोमीटर है, 91 किलोमीटर। तो श्रीनगर तक का सफ़र तो आज हमको तय करना ही होगा, या जहाँ तक श्रीनगर से आगे तो नहीं जाएंगे। अगर श्रीनगर तक पहुँच जाएंगे आज तो वहीं पर स्टे करेंगे, उसके बाद हम आगे का सफ़र शुरू करेंगे अपना। और बस वाले भैया ने मार दिया एकदम ख़तरनाक ब्रेक, और हमारी अभी हवा टाइट होते होते बची है। व्लॉग बनाने के चक्कर में अभी जान चली जाती है। और फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं शिवपुरी। शिवपुरी ऋषिकेश का एक फेमस पर्यटन स्थल, एक फेमस जगह है। शिवपुरी फेमस है अपनी राइड्स के लिए। द हाईएस्ट बंजी जंपिंग और रिवर राफ्टिंग भी यहीं से शुरू होती है, शिवपुरी से ही। तो शिवपुरी अपने आप में एक फेमस डेस्टिनेशन है, लेकिन लोग जो है ऋषिकेश के नाम से ही बोल देते हैं कि भाई ऋषिकेश जा रहे हैं रिवर राफ्टिंग के लिए। लेकिन जो रिवर राफ्टिंग है वो दरअसल जो शुरू होती है वो होती है शिवपुरी से। और अब सूरज बिल्कुल ख़त्म हो गया है, पहाड़ के पीछे आ गया है, लेकिन जहाँ सूरज पहाड़ के अगले हिस्से में धूप दिखाई दे रही है। अब सफ़र मज़ेदार होता जा रहा है, क्योंकि व्यूज़ जो है वो दिखने शुरू हो गए हैं, दृश्य जो है घाटी में दिखने शुरू हो गए हैं, और कुछ राइडर्स भी मिलने शुरू हो गए हैं हमारे यहाँ। कभी हरियाली, कभी सूखे पहाड़, कभी बारिश, कहीं धूप। शिव की माया शिव ही जाने। और बाईपास समाप्ति का बोर्ड, सेलेरियो वाले भैया यूके 13। ट्रैवलर्स जो है पीछे हाईवे पे, मतलब जो दिल्ली से हाईवे आ रहा है उस पर इतनी गाड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन ऋषिकेश से ऊपर बद्रीनाथ वाले हाईवे पर बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए या सिर्फ श्री केदारनाथ के दर्शन के लिए लोग जाते और आते काफ़ी ज़्यादा तादाद में दिल्ली नंबर और यूपी नंबर गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। जब भी यूपी नंबर या दिल्ली नंबर गाड़ी मिलती है, दिखाई देती है, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि भी हाँ हमारे लोग हैं, घूम रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, उत्तराखंड के लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर भी एक अपनापन जो नज़र आता है वो किसी यूपी नंबर गाड़ी को देख के। और यूपी 16 अगर दिख जाए तो भाई साहब मज़ा ही आ जाता है एकदम। फिर तो ऐसे लगे भैया बिल्कुल जैसे घर की गाड़ी आ गई हो। लाजवाब रोड, लाजवाब बाइक, लाजवाब मौसम, आज तो सब कुछ लाजवाब है। और लाजवाब लोग, लाजवाब नहीं लाजवाब। कभी कभी जवान लड़खड़ा जाती है मेरी, पता नहीं क्यों, बट हो जाता है ऐसा। ठीक है, होता है, चलता है, दुनिया है, जीना है। और बंदर बाबा रोड क्रॉस करते हुए, और हम अपनी स्पीड को बनाए रखेंगे। तो ऐसे मैं आग्रह करूँगा कि आपको ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी है पहाड़ों पर। मुझे तो रोड खाली दिख रही है, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ राइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और शाम का मौसम भी है। अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए इतना आनंद जो है, इतनी मस्ती जो है नीचे महसूस नहीं हो रही थी राइड करने में, जितना कि हिल स्टेशन के, मतलब जो पहाड़ी रास्ते हैं उन पर करने में हो रही है। लेकिन स्पीड और बाइक जो है अपने नियंत्रण में रखें, ओवर स्पीडिंग ना करें, बाइक अपने कंट्रोल से बाहर ना जाने दें, क्योंकि बाइक आपके कंट्रोल से बाहर गई तो आप दुनिया से बाहर गए। बीच बीच में छोटे छोटे पत्थर जो ऊपर से गिर रहे हैं, स्लाइड हो रही है पत्थर,
क्योंकि रोड बनाने के लिए पहाड़ काटे जा रहे हैं लगातार, और उसकी वजह से जो पत्थर हैं वो रोड पर आ जाते हैं। मनुष्य की प्रगति जो है वो प्रकृति के लिए बहुत नुकसानदायक है, और जब प्रकृति अपना रुद्र रूप लेती है तो मनुष्य के लिए जानलेवा साबित होती है। तो सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि मनुष्य को और प्रकृति दोनों अपना संतुलन बनाए रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि मनुष्य को अनावश्यक कटाई छटाई पेड़ों की बंद करनी होगी, अनावश्यक पहाड़ों को काटना बंद करना होगा, वरना तो ऐसे हादसे आए दिन होते रहेंगे। सीनिक व्यूज़ मुनि की रेती। अभी हम हैं मुनि की रेती में। ये भी ऋषिकेश से ऊपर ही पड़ती है जगह मुनि की रेती। तो हम नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। मुनि की रेती का क्या मतलब है ये समझ में नहीं आ रहा है। रास्ता कंफर्म करना पड़ेगा किसी से। रास्ता क्या कंफर्म करना, बोर्ड पे लिखा तो हुआ था श्रीनगर सामने है ना, श्रीनगर ही जाकर रुकना है, ठीक रोड है। तो मुनि की रेती मुझे ऋषिकेश में कुछ सुना हुआ सा लग रहा था, तो उस वजह से थोड़ा डर गया मैं, मगर रास्ता ही नहीं भूल गया हूँ। कभी वापस नीचे उतरने लगे हैं ऋषिकेश की तरफ। रोड का कुछ काम वगैरह यहाँ पे चल रहा है, लगता है लैंडस्लाइड हुई है अभी कुछ दिन पहले, शायद मिट्टी कटी हुई है उधर से। कंट्रोल योर नर्व्स व्हेन यू सॉ द टर्न्स। जानलेवा मोड़ है, एकदम जानलेवा। और भाई साहब हिम्मत की बात यह है कि सरदार जी जो है साइकिलों से है, और सरदार जी जा रहे होंगे अपने गुरुद्वारे। जो कि मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ऐसे हिली रोड्स पर, अप एंड डाउन रोड पर साइकिलिंग करना। अभी तो फ़िलहाल यहाँ से और केदारनाथ या फिर ऊपर तक बद्रीनाथ तक, माणा तक हाइट ही हाइट है। उधर से आते में थोड़ा डाउन हिल पड़ेगा, लेकिन इधर से ही सरदार जी जो है जा रहे हैं साइकिलों से। तो भाई साहब सलाम तो करना पड़ेगा स्पिरिट को। खैर जहाँ चाहा वहाँ रहा। जब इंसान चाह लेता है तो कर लेता है, पहुँच जाता है। रोड एकदम खाली है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि जैसे टूरिस्ट यहाँ आए हों। या तो टूरिस्ट कम हो गए हैं, पहले मंथ आ लिए होंगे क्योंकि बारिश का सीज़न है। इस सीज़न में वैसे भी ट्रैवल करना नहीं चाहिए पहाड़ों पर, इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं। मैंने कई सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स जो हैं उनके ब्लॉग में देखा है कि भाई ये जो रेनी सीज़न होता है ये अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हम तो आ गए हैं अब, और अब तो मिल के ही जाएंगे बाबा केदारनाथ से, बिना दर्शन करे जाना है ही नहीं। व्यूज़ जो है काफ़ी सही आ रहे हैं, क्योंकि सामने जो पहाड़ है ना पूरे ग्रीनरी से लदे हुए हैं। हरे भरे पहाड़, एकदम घुमावदार मोड़, एकदम सुसज्जित सड़कें, अच्छी सड़कें, शानदार सफ़र, ड्राइव स्लो। और ये कोई गांव है यहाँ सिंगटाली करके। अभी हैं हम सिंगटाली गांव में, पहुंच चुके हैं। हेलो सिंगटाली वालों, हेलो हेलो हेलो। अब थोड़ी थोड़ी ना राइड करने में परेशानी होने लगी, दर्द होने लगा है, बम्प्स में दर्द हो गया है बैठे बैठे गद्दी पे। और गर्ल्स खड़ी हैं यहाँ पर, गर्ल्स हैं या बॉयज़ पता नहीं, सेम से ही लग रहे थे। बाल तो सारे कोई बड़े ही हुए हैं।
उड़े जब जब जुल्फे तेरी, जाम आ जाता है ये। और एक राइडर भैया तो आ भी गए हैं, MH नंबर यानी कि महाराष्ट्र। सच में यार स्पिरिट होती है राइडर्स के अंदर, ये चीज़ तो है। अगर आपको एक अच्छा राइडर बनना है तो फिर आपको ये सारी चीज़ें तो भुलानी होंगी कि बम्प्स दर्द कर रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, क्योंकि राइडिंग जो है वो गेम जो है वो शौक जो है वो दर्द का तो है। आपकी बाइक अच्छी होनी चाहिए, आपका फ्यूल अच्छा होना चाहिए, टायर अच्छे होने चाहिए, और दर्द झेलने की आप में ताकत होनी चाहिए। और निकल जाइए सफ़र पर, देखिए दुनिया, घूमिए दुनिया एक अलग अनुभव के साथ। देवप्रयाग पौड़ी के लिए सीधा हाईवे यही जा रहा है, इसी रास्ते से जाना है हमें ऊपर। और चढ़ाई शुरू हो गई है दोबारा से। विकास मेरा जुनून, जन सेवा मेरा संकल्प, अच्छी टैगलाइन लिखी है भाई। चाहे हो ना हो, करे ना करे, लेकिन बात में दम था बंदे में। आगे पत्थर गिरने का खतरा है, स्लाइडिंग एरिया। सूरज के ढलने का वक्त नज़दीक आ गया है और अब हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है श्रीनगर और ढूंढना है अपने लिए एक अच्छा सा आशियाना, जो आज रात हमारा आशियाना होगा। आज रात जहां हम रुकने वाले हैं। श्रीनगर जो है वो रह गया है यहाँ से 63 किलोमीटर ऊपर। अभी बोर्ड पर लिखा था, आराम से कवर हो जाएगा। अब कोई जल्दी या तेज़ चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ शायद स्पीड लिमिट का बोर्ड भी लगा हुआ है कि 40 से ऊपर ना रखें। 40 लिखा हुआ था, 14 सॉरी, उस पर 40 पता नहीं वो क्या था। मैं तो शायद उसे स्पीड लिमिट ही समझ रहा हूँ, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो। गले में खराश जैसी होनी शुरू हो गई है, या तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो गई है, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है। काफ़ी लंबा सफ़र भी जो है तय कर लिया है, हो सकता है इस वजह से भी हो गया हो। रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता। बस हमको इतना पता है कि हमारे गले में हो चुकी है खराश। और व्यू काफ़ी शानदार। कोई है तो ना पीछे? एकदम सीनिक व्यू। यहाँ रुक के एक दो फ़ोटो खिंचाते हैं, फिर करते हैं आगे की सफ़र की शुरुआत। क्योंकि जब से हम चले हैं कोई फ़ोटो सेशन वगैरह हमने किया ही नहीं है आपस में, एक दोनों भाइयों ने। और यह जगह भी सही है। दुर्घटना के कारण 4, नींद, नशा, मोबाइल और तेज़ रफ्तार।